अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और जी मौसम बड़ा खूबसूरत हसीन है। सुबह से काफ़ी जो है ज़्यादा सर्दी तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम बड़ा खूबसूरत। और ये कराची का मौसम बिल्कुल कराची वालों की तरह है। ये मैं रियल बता रही हूँ। कभी भी कोई भी मूड बन सकता है और कभी भी हमारे मिजाज बदल जाते हैं। कराची का मौसम बिल्कुल कराची वालों जैसा है। कभी बहुत दिल दे देते हैं और कभी कभी दिल ही नोच लेते हैं। कराची वालों का मौसम कराची वालों जैसा है। ये कॉम्प्लीमेंट्स कभी आप इंटीरियर साइड या डिफरेंट प्रोविंसेस सूबों का विज़िट करें जहाँ आपके रिलेटिव रहते हैं, तो वो कहते हैं कराची वाले जो है ना, जैसे ही कराची का पानी पीते हैं तो बदल से जाते हैं। ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं मालूम। और ये इसलिए कि हम इतने मसरूफ़ हो गए कि हम अपने लिए नहीं टाइम निकाल सकते। इनको कैसे बताएं? कराची वाले जिस तरह है ना, जैसे कराची का मौसम है वैसे कराची वाले। रियली मैं सच कह रही हूँ। यानी कि अभी आपको ऐसा लगेगा कि रात को है सर्दी और दिन को है गर्मी। अभी आप देखिए कितना क्लाउडी मौसम है और आप थोड़ी देर बाद देखिएगा बहुत शदीद धूप निकल आएगी। कराची का मौसम इसी तरह है जैसे कराची वाले। अच्छा जी चलें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मौसम बड़ा खूबसूरत है। आप बताएं क्या कर रहे हैं घर में? क्योंकि अभी ये शाम का टाइम तो है नहीं कि मैं कहूँ हो पकोड़े बन रहे हैं और ऐसा हो रहा है वैसे। जैसे शाम में कभी बारिश होती है 4-5 बजे, मैं तो फ़ौरन आलू के पकोड़े और बैंगन के पकोड़े और बड़े मज़ेदार किस्म की एक फ्रेशमेंट करती हूँ और साथ में चाय वगैरह भी चल रहा होता है, तो वो बड़ा एक मज़ा आता है। साथ में चटनी ये वो केचप और सब कुछ, फ्रेंच फ्राइज़ भी बन रहे होते हैं और ये सब घर में होते हैं, बाहर का नहीं। मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही ज़रा सा एंटरटेनमेंट के। पकौड़ों का मज़ा बारिश में तो मज़ा ही कुछ और होता है, रियली बढ़ जाता है। एक रमज़ान में पकौड़ों का मज़ा होता है, एक बारिश में। तो आप भी हमें कॉल करके बताएं कि आप इस वक्त क्या बना रही हैं और कोई कचौरियाँ। और इस मौसम में यकीन करें बाहर में जो है ना हलवा पूरी खाने का, तो कराची का मौसम कराची वालों जैसा है। हमारा मिजाज भी इसी तरह ही है। हम लोग थोड़ी देर में, मैंने कहा ना, हम इतना बड़ा दिल देते हैं और कभी कभी हम दिल ही नोच लेते हैं। सॉरी, दिल वापस ले लेते हैं। आप दिल पे मत लीजिएगा। कभी कभी रियल बातें की जाती हैं, लेकिन आप लोग हम लोग एक दूसरे को कि जिस तरह समझना चाहते इसी तरह कुछ चीज़ों है एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ऐसा है। और अक्सर हम जब डिफरेंट शहरों में जाते हैं तो वो कहते हैं अभी आप लोग हमसे इतनी मोहब्बत से मिल रहे हैं सब कुछ, जब आप कराची का पानी पिएंगे ना आप भूल जाएंगे। तो फिर इसीलिए मैं कहती हूँ कराची का मौसम कराची वालों जैसा है। हम लोग थोड़ी देर में ज़रा सा माइंड हमारा बहुत हाइपर टून में आ जाता है और कभी कभी हम लोग बहुत मीठे मिजाज के हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मीठा शुगर कर देता है। तो बी केयरफुल। तो मतलब एहतियात कीजिए, ज़्यादा शुगर अच्छी नहीं है। तो ज़्यादा कड़वा भी नहीं है अच्छा, क्योंकि ज़्यादा कड़वाहट हम निगल नहीं सकते और इतना मीठा ना खाएं कि हम उगल नहीं सकते। अच्छा जी, हम बात करेंगे खूबसूरत मौसम की। इतना प्यारा मौसम हो रहा है। मुझे कुछ बताएंगे आप लोग इस मौसम में आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मैं वेट करूंगी, लेकिन यहाँ पर अभी चलते हैं क्योंकि एक बड़ा मज़ा आने वाला है थोड़ी देर में। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अब वेट करूँगी आप कॉल करके कुछ मुझे बताएं कि आपका इस वक्त आपकी कौन कौन सी कराची में कौन कौन सी लोकेशन पे खूबसूरत, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट पूरे पाकिस्तान में दिखता है। तो अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारी जगहों पर बर्फबारी हो रही है, यानी कि KPK में, मरी में और बूरबन में। मरी के खूबसूरत जगह है बूरबन, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, बहुत हसीन जगह है। और उसमें एक होटल था, वहाँ पे मैंने स्टे किया। उसके बैक साइड पे अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बेंगलो है, मतलब बड़ी सी एक वहाँ तो पहाड़ों पे बड़े बड़े घर होते हैं। तो जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा अगर उनकी हयात होती तो ज़रूर उनसे मिलने जाती। तो उनका एक खूबसूरत वहाँ पर
उनका गेस्ट हाउस है, होम है, जो भी उनकी डॉटर वगैरह आती है, हमें भी कुछ उधर के लोगों ने बताया मुझे। तो मेरा मुल्क बड़ा खूबसूरत है। आप यकीन करें, मेरे दिल से एक दुआ है कि आने वाली हुकूमत इस कराची को हरा भरा कर दे और इसमें कंट्रीब्यूशन आवाम की होगी। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि आवाम की पैसे तो कोई वैल्यू नहीं है गवर्नमेंट के नज़र में, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने अब अपने लिए ख़ुद स्टैंड ओवर होना है आने वाली नस्लों के लिए। तो पौधा लगाने की बच्चों को आदत डालें, प्लांटेशन की छोटी छोटी घर में स्कूल में एक्टिविटीज़ करें। कम से कम आप यकीन करें, मैं जितना भी मैं घूमी फिरी हूँ और जैसे ही KPK शुरू होता है तो पहाड़ों पर वो एक अल्लाह पाक की तरफ से वहाँ पर एक देखिए, पहाड़ तो और बहुत जगह होते हैं, रेगिस्तानों में भी होते हैं और ऐसी ड्राईनेस होती है, लेकिन यकीन करें KPK और गिलगित बाल्टिस्तान यहाँ पर इतनी हरियाली है कि आंखें बंद होने का दिल नहीं करता। यकीन करें, हर नज़ारा बहुत हसीन है। मैंने वहाँ पर खलती झील और बहुत सारी झीलें मैंने विज़िट किया। एक थी बहुत पुरसुकून झील है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, और नीलम वैली गई, झील सैफुल मुलूक गई जहाँ पे परियां वगैरह होती हैं, वो भी बड़ी हसीन झील थी। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे। लेकिन एक चीज़ है, इंसान के दिल का अंदर का सुकून हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा माहौल चेंज कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर अपने लिए वक्त निकालें, अपनी फैमिली के लिए, और उनके साथ घूमने फिरने ज़रूर जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्विट्ज़रलैंड या बाहर मुल्क जाएंगे तो आप, पाकिस्तान बहुत हसीन है और मेरे रब ने सारी दुनिया बनाई है और सब दुनिया की जगहें बड़ी खूबसूरत क्योंकि रब ने बनाई हैं, लेकिन उसमें एक खूबसूरत जगह जो हमें मिली है वो है पाकिस्तान। उसकी कदर करें, इससे मोहब्बत करें और ये आपके लिए खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद, आज बड़ा हसीन मौसम है, इसीलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रही जिससे आप ज़रा सा आपका मूड ख़राब हो जाए। तो आप मूड बनाएं और अपने इस खूबसूरत टाइम को स्पेंड करें, क्योंकि मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं। कैसा है? तो ये गाना भी गुनगुनाएं, मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं, तुमको बसा के दिल में हसरत कोई नहीं। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरे हमनशी हमनशी हमनशी, मेरी नज़र से पूछो तुम सा कोई नहीं है, तुमको बसा के दिल में हसरत कोई नहीं है। ऐ मेरे हम सफ़र, ऐ मेरे हमनशी हमनशी हमनशी। खूबसूरत मौसम को एंजॉय कीजिए, हलवा पूरी बनाइए, कचौरियाँ खाइए, बच्चों को बाहर लेके जाइए और घर में भी बहुत सारी इंजॉयमेंट है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हसी मौसम के साथ गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी को देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे, और ये पूरे पाकिस्तान में इस चैनल को देखा जाता है, पसंद किया जाता है और डिफरेंट सेगमेंट्स इस प्रोग्राम में हमारे साथ आप एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, साथ साथ मैं बताती चलूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इवेंट आने वाला है और वो भी गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से। तो कुकिंग कंपटीशन आ रहा है, देसी तड़का सीजन 2
और इस कॉन्टेस्ट में आप तमाम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, तमाम शेफ मतलब मेरे गले में क्या हो रहा है, मौसम अच्छा है। जी हाँ, देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन आ गया है आपको आपके लिए और इसमें है रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फौरन इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन जाएं। नंबर है 0315824870, इस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन जाएं, जिसमें आपने सिर्फ एक अदद जस्ट ओनली वन डिश नमकीन यानी कि तीखा नमकीन बनाना है और चाहे तो वो किसी भी कंट्री का, किसी भी पाकिस्तान के किसी हिस्से का इस डिश को आप मेकिंग करिएगा और ये 4 डेज इवेंट कंटिन्यू चलेगा। डिफरेंट डेज में आपको बुलाया जाएगा, आपकी सिलेक्शन होगी, देन ग्रैंड फिनाले 22 फरवरी को होगा, जिसमें आपको मिलेंगी ट्रॉफी, क्राउन एंड सर्टिफिकेट्स। तो आर यू रेडी? देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन प्रेजेंट्स बाय गुड मॉर्निंग विद सभी। लेट्स सी, आगे चलते हैं क्योंकि हेल्थ सेगमेंट की बात करूंगी। अच्छा, हम एक बार मेरे साथ फिल्म स्टार जिया से बात हो रही थी, तो वो प्रोग्राम में हम लोग डिफरेंट लोग मिलते रहते हैं एक दूसरे से, तो एक बात पे बहुत ज़्यादा हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग अपने आप को टाइम नहीं देते। वैसे तो टाइम देते हैं कि हमने सैलून चले गए लाइक इस तरह, लेकिन एक्सरसाइज में और अपनी हेल्थ की फिटनेस में अपने ये जो है ना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जितना प्रेशर देंगे हमारे तमाम ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो पूरी दुनिया चलाता है। और जब कहते हैं ना कि हम कभी कभी कहते हैं कि गुस्से को अपने पे हावी ना करें, आप उस पर हावी हो जाए, ऐसा ही नहीं, ऐसा होता ना, जब तक हम इसको कहते हैं कि जिसने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया वो दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल टू हियर, अगर आपने इसको कंट्रोल कर दिया ना, आप अपनी पूरी दुनिया को एक उंगली पर नचा सकते हैं। हम कहते हैं ना, अबे क्या इस औरत को देखो अपने शौहर को उंगलियों पर नचा रही है, नो वे, वो पूरी फैमिली को उंगलियों पर नचा सकती है। जस्ट कंट्रोल योर माइंड, इसको कंट्रोल करेंगे तो आपकी आंखें, आपकी जबान, ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल होगा। ये माइंड सेट बनाते हैं आप सोते हुए में नहीं, जागते में, और आप दुनिया फतह कर लेते हैं। सच कह रही हूँ। आज इसके बारे में जब आप जानना शुरू करेंगे, यू फील, हम जो फील, क्या फील का मतलब है जैसे कंट्रोल टू हियर, आप अच्छा महसूस करें, अच्छी सोच क्रिएट करें, अच्छा पॉजिटिव मेरा, मैं कह रहा हूँ आई एम ओ पॉजिटिव नहीं, ये वर्ड्स है। बेसिकली आप माइंड पॉजिटिव रखेंगे तो हर चीज़ अच्छी लगेगी, आप नेगेटिव रखेंगे हर चीज़ बुरी लगेगी। बाकी तमाम ऑर्गन जो है ना वो एक मशीनरी है। ब्लड, हार्ट, दिल टूट गया, नो वे, हार्ट नहीं टूट गया, प्रेशर टू हेयर, डाइट प्रेशर टू हार्ट, क्लियर मैं बता रही हूँ। आप यहाँ से ज़्यादा सोचेंगे आपके स्टमक पे जोर पड़ेगा, आप एसिडिटी में शामिल हो जाएंगे, आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपकी तमाम ब्लड सर्कुलेशन तेज़ चलेगा, आपको पैरालाइज हो सकता है। मैं ये मेडिकल टर्म में बात कर रही हूँ, लेकिन इसका फोकस इतना, जब आप फोकस कोई चीज़ करते हैं, यू आर अचीव इट इन अ कंट्रोल टू हियर। आज इसके बारे में बताएंगे कि योगा से इसका क्या कनेक्शन है। मैं इसके बारे में बहुत सारे सवालात करना चाह रही हूँ और मैं भी आपके जहन में बहुत कुछ चल रहा होगा। तो आज मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त लेडी मौजूद है और ये है डॉक्टर योगनी अफरीन आतिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बातें तो आप इतने गौर से सुन रही हैं, मुझे आपको सुनना है। हाँ ज़रूर, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पर आई हूँ इस वक्त प्रोग्राम में, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और आप के जितने भी एफर्ट होते हैं, जितनी भी टॉक होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है, माइंड ब्लोइंग होती है, जो दिमाग को टच करती है। अभी भी आप स्ट्रेस पे ही बात कर रही थी, और ये स्ट्रेस लेवल आजकल का बहुत बहुत कॉमन वर्ड है, बिल्कुल ऐसा। अगर हम देखना चाहें तो। और स्ट्रेस लेवल आजकल सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी है। बिल्कुल ऐसा। और चाहे कोई भी एज फैक्टर ले लें, कोई भी लिमिट ले लें, आप हर जगह स्ट्रेस आपको मिलेगा। ऐसे उसकी वजह ये है कि हम सोच ही नहीं पा रहे होते कि हमें आगे क्या करना है, हम मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा रहे होते। अगर अपने माइंड को, स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू कर दें तो हम बहुत कुछ समझना शुरू कर देंगे। यानी कि मैनेजमेंट लाइक उसके सोल्यूशन को, लेकिन वो स्लो होता है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दबाज बहुत। बिल्कुल, सबसे पहले तो सेल्फ लव ज़रूरी है, जो कि हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से। हम पूरे दिन भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं
लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम पूरे दिन में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। हमारी लाइफ हमारे अंदर से अपनी पर्सनालिटी से हट के दूसरे की तरफ कन्वर्ट हो गई है। मुझे सुबह उठना है, मुझे ये करना है, फिर मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे यूँ करना है, रात हो जाती है, उसमें मैं कहाँ हूँ? क्या मैंने अपने आप को 3 मिनट दिए? क्या मैंने अपने आप को 5 मिनट दिए? क्या मैंने अपने आप को कभी भी मिरर में देख के कहा कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी होती जा रही हूँ, बेहतर होती जा रही हूँ? नहीं, हम ऐसा करते ही नहीं हैं। तो बेसिक आपके लिए ज़रूरी है सेल्फ लव आप क्रिएट करें, अपनी पर्सनालिटी को सबसे पहले आगे लेकर आएं, क्योंकि स्ट्रेस 2 लेवल का होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो स्ट्रेस होता है वो आपकी अपनी पर्सनालिटी से, अपनी हैबिट से जुड़ा होता है। बिल्कुल जो आप कर रहे होते हो, कुछ फेयर्स होते हैं आपके, कुछ आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ स्किल्स होते हैं जो कुदरती आपको आपकी फैमिली के थ्रू मिल रहे होते हैं। सही। जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपको आपकी फैमिली दे चुकी है, आप अडॉप्ट कर चुके हो, वो अडॉप्शन आपकी 7 साल की उम्र में कंप्लीट हो गया। अब वो अडॉप्शन आपका ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपको अल्लाह तबारक ताला ने अशरफ बनाया, दिमाग दिया, सलाहियत दी, तो आप उसे ख़त्म कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा। और एक होता है एक्सटर्नल जो स्ट्रेस होता है, वो होता है आपके इर्द गिर्द के माहौल से आपको मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। कुछ लोग दे रहे होते हैं, कुछ ऐसे मौक़े हो जाते हैं, कुछ माहौल क्रिएट कर रहा होता है, बहुत तेज़ आवाज़ है, मैं थोड़ा पैनिक फील कर रही हूँ, या गाड़ियों का शोर बहुत है, या मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, या मुझे कॉलेज बहुत जल्दी जाना है, या मुझे यूनी बहुत जल्दी पहुँचना था, उफ़ मैं लेट हो गई। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, या मैं घर में खाना पका रही हूँ, उफ़ देर हो गई है, तो बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, मुझे खाना सर्व करना था और अभी तक मेरा खाना तैयार नहीं हुआ, ये गैस चली गई, या लोड शेडिंग का आजकल इतना रुझान, ये सारे वो तमाम स्ट्रेसेस हैं जो हम डेली रूटीन में ले रहे होते हैं। और इसमें आजकल लोड शेडिंग, गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है वो ये फेस करते हैं, ये हम फेस करते हैं। आजकल जो महंगाई का इशू आज हर एक से आप सुनने में आपको आ रहा बिल्कुल है। ऐसा ही, बिल्कुल। तो क्या हम इनके साथ फाइट नहीं कर सकते? क्या हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे? हम हर चीज़ से पैनिक हो रहे हैं और पैनिक होते जा रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे हो सकती है कि एक गिलास के अंदर एक कैपेसिटी है पानी की, वो ग्लास में आपने वाटर जब इंटेक करना शुरू किया तो वो वाटर जो है पूरा फ्लो तक आ जाएगा, लेकिन जब उसमें जगह नहीं होगी तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी पर्पस का हमारा माइंड है। अगर हमारे माइंड में अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में हम चीज़ों को डालना शुरू कर देंगे और इतना डालते रहेंगे, एक वक्त आएगा हम उसके अंदर पैनिक क्रिएट कर जाएंगे, क्योंकि अब वो स्ट्रेस निकल के बाहर गिर रहा है। वो स्ट्रेस जब बाहर गिर रहा होता है तो वो आपके पर्सनालिटी को डैमेज कर रहा होता है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है। आजकल शुगर इतनी कॉमन जो है वो डिजीज़ है, बीमारी है। आप कह रहे होते हैं कि ये बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये लिविंग स्टाइल है आपका, ये आपका लिविंग स्टाइल है। आप हार्ट की प्रॉब्लम में अगर हैं तो ये आपका लिविंग स्टाइल है। आप अगर कैंसर की प्रॉब्लम में तो आपका लिविंग स्टाइल है। आपको ये बताया गया है, हर चीज़ के बारे में समझाया गया है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या सप्लीमेंट लेना है, क्या खाना है, किस तरह उठना है, किस तरह सोना है। हम वो काम कर ही नहीं रहे। बिल्कुल सही। हमने अपनी लाइफ को इतना आउट ऑफ स्टैंडर्ड कर दिया है कि जो हमें इस्लामिक वे में एक रिलीजन में एक चीज़ मिली थी कि कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, क्या खाना है, वो हमने छोड़ दिया। हम ज़मीन से जुड़ना बिल्कुल भूल गए। ज़मीन से जुड़ने का मतलब योग में कहा जाता है कि अगर आप अपनी सेहत चाहते हो, बीमारियों से दूर होना चाहते हो, तो योग के अंदर कहते हैं ज़मीन से जुड़ जाओ। ज़मीन से जुड़ने का मकसद है कि आप वो खाओ जो ज़मीन आपको दे रही है। हमने ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया है। हम मीट बहुत शौक से खा रहे होते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, फ़िश कभी डॉक्टर मना नहीं करता आपको, कहता है फ़िश बहुत अच्छी है, आपको खानी चाहिए। हम सब्जियां नहीं खा रहे, हम दालें नहीं खा रहे, हम प्योर चीज़ें नहीं खा रहे। हमने होटलिंग बहुत स्टार्ट कर दी, जंक फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा चले गए। हमारा उठने बैठने का स्टाइल अच्छा नहीं है। हमें ये नहीं पता डिटॉक्सिफिकेशन हम अपनी बॉडी की कैसे करें। हम इतने ज़्यादा टॉक्सिन अपने अंदर जमा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि नाज़रीन, आई थिंक आप लोग एग्री होंगे, वी आर मेंटली प्रिपेयर। हम अच्छा दिखना चाहते हैं, हम हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं, हम कहते हैं कि लाइफ बिल्कुल ही स्मूथ चले। अच्छा, जब हम लोग मेंटली प्रिपेयर हों, लाइक कि जिस तरह देखें अल्लाह पाक ने हमें आपने देखा होगा कि जब हाबील काबील जब ब्रदर थे, दोनों भाई थे, और ज़िंदगी में पहला उनके साथ एक सानिया हुआ, एक लड़की, और वो जो सब ठीक है,
फिर आगे जितनी भी अंबिया आए उन सब ने बहुत फेजेस तकलीफों के किए। तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है, तो हम उससे कैसे दूर रह सकते हैं? कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि मेरी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, मेरा हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे सबसे अच्छे होने चाहिए, मेरा घर अच्छा होना चाहिए और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग जिस दिन मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि ये जिंदगी का हिस्सा है, तो आप जिस तरह मुस्कुरा रही है ना, हम उस गम को भी इस तरह मुस्कुरा के कहेंगे कि इसमें शायद मेरे रब की रजा है। कभी कभी आप बहुत सारी चीज़ें आपको रोक रही होती हैं, तो आप कहते हो यार ये अच्छा खासा आ रहा था और ये रुक गया, ऐसी पता नहीं किसकी हुक पड़ी, ये क्या किसी की मतलब लानत मलामत, और उसके बाद इत्तेफाक की बात होगी। ये हुआ है मेरे साथ, अल्लाह माफ़ करे। मैं उस वक्त तो कभी भी ये नहीं कहती कि ये क्यों, मैं कहती हूँ शायद इसमें अल्लाह की कोई मसलत, उससे बेटर मुझे मिलता है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा हो गया। तो अगर आप देखें तो जब अल्लाह आपके कोई रास्ते रोक रहा होता है ना, आपको कहीं तकलीफ दे के या कुछ, ये भी अल्लाह पाक की एक आज़माइश, देखो ना मैं इससे दिया मैंने और जब मैं लेता हूँ तो इससे बड़ा फुदकता है, बड़ी तकलीफ होती है इसको, लेकिन आप यकीन करें उससे बेटर आपको मिल रहा हो। बिल्कुल, इसका ऐसा कह सकते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग दरअसल ये माइंडसेट अगर हमारा ये ना, हम इस तरह पता है, हम जो आने वाली नस्लों की ग्रूमिंग कर रहे हैं ना, जब उनको सब अच्छा दिखाएंगे, उनको कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा आपके लिए तकलीफ भी आएगी, तो उसके लिए भी आपको मेंटली, और अगर वो मेंटली तैयार नहीं होगा ना, तो वो फिर शुगर का पेशेंट का भी होगा, वो हमेशा हाइपर रहेगा, गुस्सा भी करेगा। शुगर कोई बीमारी नहीं है, किसी चीज़ से नहीं लगती, आपकी इंटरनल टेंशन से। आप उन चीज़ों की टेंशन करते हैं ना, तो फिर टेंशन आपको हो जाती है। किसी को ज़्यादा मिल गया, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं ना, मसला ये सभी मसला ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए, और सब के लिए हम इतने ज़्यादा इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे परफेक्ट लाइफ चाहिए। अच्छा, इसमें एक हम अपने साथ भी सिंसियर नहीं डॉक्टर साहब, हम अल्लाह के साथ भी सिंसियर नहीं। माजरत, आप इबादत कैसे करते हैं? चाहे आप 4 फर्ज ही पढ़ते हैं, मुझे बताएं ना, उस इबादत में आपको 100 दफ़ा ये सोचते हैं दूध उबालना है, हाँ बिल्कुल झाड़ू लगाना है, ऐसे ही। हम अपने साथ भी सिंसियर नहीं है, हम उस रब के साथ भी सिंसियर नहीं है कि जब हम उसकी, अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ या मेरा कोई मेहमान आ रहा है, तो मैं उसको दिल से ही वेलकम नहीं करी, यानी कि मैं उसको बुला तो लिया लेकिन मैं उसके साथ सिंसियर नहीं हूँ। मेरी बात हो रही है? मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह हम एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं, और जबान और चेहरे के दिखावे से चल रहे हैं, और ये बनावट हमको ले डूबती है। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है सभी। मैं इतना बताऊं, अगर आपके माइंड में आप परफेक्टली एक काम कर रहे हैं और उसमें आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा, और आप अपनी बॉडी को बार बार इंक्लूड कर रहे हो कि मुझे करना है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मुझे दिखाना है, तो उससे पता है कि आप इंटरनल अपने आप को प्रॉब्लम में लेके आ रहे हो। ऐसे ही। अक्सर जो बीमारियां हैं वो आपको होती इसीलिए हैं क्योंकि आप दूसरों के लिए बुरा सोच के उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हो, तो ये आप अपने अंदर अपना कबाड़ा कर रहे होते हो ना। तो इसीलिए बात है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, रियल बात की है, बिल्कुल अपना कबाड़ा कर रहे हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमालों का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि जो गुमान करोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। आप जो गुमान कर रहे हो अल्लाह आपको दे रहा है। आप क्यों नहीं अच्छा सोच रहे, आप क्यों नहीं अच्छा समझ रहे, आप क्यों नहीं अच्छा चाह रहे, आप सिर्फ अपनी अच्छाई क्यों सोच रहे हो, आप सबके लिए अच्छा सोच। क्या बात। सेल्फ लव होता यही है कि आप खुश रहो, मैं भी खुश हूँ, मेरी प्योरिटी ये है, मेरा क्राइटेरिया ये है, तो मैं इसमें खुश हूँ, आप इसमें खुश रहिए। आपको सेल्फ इतना ज़्यादा हमारे वहाँ है कि सेल्फनेस हो क्यों जाती है, लोग समझ नहीं पाते कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा रहूँ, दूसरा अच्छा ना रहे। तो अगर ये हमारे अंदर थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं तो फिर हम अपना खुद का कबाड़ा। अच्छा, आपसे मेजॉरिटी ये तमाम चीज़ें चाहे वो मतलब इदारों में हो या घर में हो, ये अबद से चल रही आ रही है। आपने नोट कीजिएगा, अगर एक ही घर में 3 भाई हैं, सबकी शादी हुई है, तो एक वेल सेटल है, उसकी जॉब अच्छी है, उसकी किस्मत जिसे कहते हैं अल्लाह पाक की तरफ से, तो दूसरा वैसे तो बड़ा अच्छा करे लेकिन दिल से उसके लिए वो उसकी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, जिसको हम अक्सर लफ्ज़ों में मुनाफिक कहते हैं, लेकिन हम अगर ये राज़ी हो जाएं कि इससे अल्लाह राज़ी है, इसके लिए और रास्ते बनाएं, और यकीन करें अल्लाह ने किसी को महरूम नहीं किया। पता नहीं किसको क्या अता किया हुआ है, किसको क्या, तो आप उसकी 99 चीज़ों का शुक्र करें, जो 1% नहीं दिया उसके लिए गम करना क्या ज़रूरी। जब भी ये दिल में आए कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिली,
तो सोच उसने जो तुम्हें बहुत कुछ दिया है वो शायद किसी और को ना दिया हो। अगर आपको 2 आंखें ना दे तो फिर आप क्या कर अब लेते? जो हम कुछ नहीं कर मेडिटेशन योगा में करवाते हैं तो उसमें हम बहुत से आपके ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जो हम ख़त्म करवाते हैं। गुड। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कभी कोई ऐसा वाक़या गुजर गया जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे एक मिसाल आपने सुनी होगी कि लकीर पीट रहे हैं, सांप रूम में बार आया, बार बार उसको रूम में आके वो दोहराना। चला गया, अब उसको नहीं ढूंढ रहे लेकिन हम उस लकीर को पीट रहे हैं। तो हमारे अंदर ये बहुत एक तरह से एक खला है हमारे दिमाग का कि हम उस बात को निकालते नहीं हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर लेना कि वो जो वाक़या हुआ था उसमें मेरी भी कहीं ना कहीं कोई लैकिंग थी तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन हम मानते ही नहीं हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम सही है, एक्सेप्ट नहीं करते। सही जिस है। दिन हमने अपने अंदर के खामियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया हम बिल्कुल। टेंशन फ्री हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। जब मैं स्ट्रेस में थी, जब मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया था तो मैं भी यही समझती थी कि शायद पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में मुझसे अच्छा बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, योगा में आप कहते हैं फोकस होता है, तो आप क्या सोच हमारे पास आती है उस वक्त? हमें क्या ट्रेन किया जाता है कि आप क्या सोचें, आप अच्छा सोचें? जैसे जाहिर बात है, अगर फॉर एग्जांपल 2 भाइयों की लड़ाई है या उनकी बीवियों की लड़ाई है, तो अब उनको कोई कहे कि यार एक बंदा बार बार इरिटेट हो रहा है, या उसका हम उसको कभी नफ्सियाती कहते हैं, कभी पागल कहते हैं, ये लड़ता रहता है, उलझता रहता है। किसी को हम प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं और उससे कहते हैं कि आप योगा करो, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये क्या उसका फोकस, हम उसको देखिए क्या सभी, क्रिएट करेंगे? मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने ज़िंदगी से बिल्कुल पीछे हट के कभी सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। ओहो। कुछ ऐसे भी मेरे पास आए जो मेमोरी लॉस कर गए, यानी Okay. उनके कुछ टाइम पीरियड उन्हें ज़िंदगी का याद ही नहीं है अरे बाप रे बाप। कि हमारे साथ क्या हुआ। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब स्ट्रेस लेवल, मैं बता रही हूँ कि पानी का गिलास भर गया, अब उसमें से सब पानी बाहर गिर रहा है, अब वो इतना स्ट्रेस भर लिया आपने अपने अंदर ना। तो योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू हम वो एक लीकेज पॉइंट बना देते हैं आपके माइंड में कि जो पानी भर रहा था वो एक तरफ से निकल भी रहा है। हाँ। और जब वो निकल रहा होता है तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो हमारे वहाँ पे लोग जितने भी हैं, हम जब उनको मेडिटेशन करवाते हैं तो उनके ब्लैक स्पॉट्स को ख़त्म करवाते हैं, और जब वो ब्लैक स्पॉट्स उनके ख़त्म होने शुरू होते हैं तो फिर रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं। इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होती है, मुद्रास अच्छा। भी होते हैं, प्रेशर Okay. पॉइंट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ पोजेस भी होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों से एक तरह से आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। उस ट्रीटमेंट में आपकी बॉडी का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हम उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके। और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस लेवल तक ले आता है कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी खुशी से बसर करने लगते हैं। लेकिन ज़िंदगी गुजारना अलग पर्पस है। अच्छा, एक लेकिन और ज़िंदगी चीज भी है। बसर करना अलग अच्छा, कभी पर्पस है। नोट किया है, अगर हम जब यहाँ पर बैठ के बातें करें, कितने लोग घर में बैठे हुए, आप बोलेंगे सभी कितनी रियल बातें करती है, यार ये लगी हुई है, कह रही है कि टेंशन नहीं होती, इनको पता चले ना 2-10 हज़ार की सैलरी में गुजारा कैसे होता है। लेकिन एक बात बताएं, अगर चले मैं मानती हूँ आपका 20 हज़ार में गुजारा नहीं होता, रेंट भी देना है, बच्चों को भी पालना है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वाकई में आपको टेंशन, लेकिन उसके बाद आप मुझे बताएं, आप एक बड़ी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, फिर आपको देखने कौन आएगा? तो अगर आप खुशी से रियलाइज़ करेंगे, मैंने उस मोची को देखा है जो जूते सीता है, उसको इतना खुश देखा है, उसकी भी 5 बेटियां हैं, बेटे भी नहीं हैं। सभी यहाँ उसको भी मैं खुश- कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा ना कि 20,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, उसमें मुझे पूरा घर चलाना है और करना है। वो सोच मैं सोच ये के ना बात वो पागल हो रहा बोल होता रही हूँ, आप सोच रहे हो उस 20,000 को, आप क्यों नहीं सोच रहे कि मैं 40,000 कमाऊँ? बिल्कुल आपने कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, बिल्कुल। सोल्यूशन ढूंढो। देखो हाँ, मसला ये, आप बस। सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, मैं बोल रही हूँ आप लकीर पीट रहे हो। बिल्कुल हर्डल्स हर एक की लाइफ में है। बिल्कुल ऐसे। कोई भी शख्स कंप्लीट नहीं है इस वक्त दुनिया में। आप किसी से भी पूछो, अमीर से अमीर तर के पास चले जाओ, गरीब से गरीब तर के पास चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास कोई ना कोई हर्डल्स मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो उन हर्डल्स को क्या नहीं लेके चल रहा क्या? लेकिन मसला ये है ना कि हम सिर्फ हर्डल्स को लेके बैठ जाते हैं, क्या करें? सोल्यूशन नहीं है। अरे मैं तो हैरान हूँ, कितने लोगों ने खुदकुशी की है भाई, solution मतलब नहीं है ना। अपने बच्चों को भी मार दिया, खुद भी जहर खा बिल्कुल, लिया। बिल्कुल। मैं तो हैरान, मैंने कहा अल्लाह पाक की ये ना सबसे मेरे बड़ी पास नाशुक्री बहुत है। लेडीज आती हैं जो परेशान होती हैं, आके मुझसे कह रही होती हैं कि मैंने कहा आप क्या कर रही हैं, आपने क्या सोचा, बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए?
मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से करो, आप लोग खुद से आगे बढ़ो। क्या आपके अल्लाह ने हाथ पैर नहीं दिए, दिमाग नहीं दिया? अल्लाह तबारक बिल्कुल। ताला ने आपको इतनी सारी नेमतों से नवाजा, बेशक। आप उसका शुक्र नहीं कर रहे। आप उस शुक्रगुजारी को छोड़ के मुसलसल शिकायतों पे लगे हुए हो। क्यों? आप शिकायतों solution पे, ढूंढो। और कोई मुझे दे दे, कोई मेरी कोई मदद कर कर दे, दे, क्यों? अपने आप को बिल्कुल बेगर बिल्कुल। मतलब प्रेजेंट करना, ये कोई अल्लाह अच्छी ने बात हो आपको रही है? हाथ पैर दिए हैं, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, और आप जो हर शख्स की मेंटल पावर अलग अच्छा, डिफरेंट इसके लिए मैं एक बात बताऊं, इसकी अवेयरनेस की कमी है। अब मैंने उस शख्स को भी देखा है जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है। हाँ। ऐसा भी है ना? बिल्कुल, मैंने नाम भी- मुझे याद नहीं, लेकिन है बाहर मुल्क में एक शख्स है, और उसने किताब भी लिखी, उसने एजुकेशन भी हासिल की, वो अब मोटिवेशनल स्पीकर भी है। देखिए, हैरान कुन बात है, जब आपके पास मेन ऑर्गन्स ही नहीं है, उसके बावजूद उसने सब फोकस यहाँ से सब अचीव किया है, यहाँ से। वही ना, उसने सोल्यूशन ढूंढा ना। उसने कहा कि अगर मेरे पास किसी चीज़ की कमी थी तो मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है। आप निकलने के लिए सोच ही नहीं रहे ना। पाकिस्तान में एक लड़की है, उस लड़की का जो है वो एक टांग ट्रेन में गुजरते शत कट गई, तो वो बच गई। मुनीबा, इस्लामाबाद में मुनीबा नाम है उस बच्ची का। तो कहती है इतने दिन में वहाँ पे, मतलब मैं जब गिर गई तो जब चुनटियाँ और कीड़े मकोड़े आ गए, तो कह रही है अल्लाह ने मुझे उस मतलब एक शायद 1-2 दिन वहीं रहा, एक दिन रही, कोई ऐसी जगह होगी वीरान, तो कोई हेल्प के लिए नहीं आया, बेहोश रही होगी, जब अगर कट गई टांग तो बंदा बेहोश रहता है। तो कह रही है अल्लाह ने मुझे बचाया, अल्लाह ने मुझसे कुछ कोई काम है जिसकी वजह से उसने अपने आप को, कहते आप अपने आप को खुद फील करें, मैं खूबसूरत हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बेटर हूँ, तो आप अच्छा महसूस, आप खुद महसूस करोगे कि मैं किसी काबिल नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती, लोग मुझे, तो आप फिर वैसे ही होगे। तो उस बच्ची ने कहा कि मुझसे कोई अल्लाह ने, तो उसने उस कटी हुई टांग से बहुत बड़ी जो है पहाड़ जो है अचीव किया। हम टांगों से चलना, सांस फूल जाता है, तो उसने एक टांग से कटी हुई के उसने पहाड़ पे चढ़ना, और उसने फिर जाके पाकिस्तान का झंडा लगाया। तो अब मुझे वो ये बताइए, समझ गई ना कि अल्लाह तबारक ताला ने अगर मुझे दुनिया में भेजा है तो किसी न किसी मकसद से भेजा। ये उन लोगों के लिए जो हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं और ये सोचते हैं कि उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, मैं कैसे गुजारा करूं, मेरे पैसे थोड़े पैसे हैं। वो अल्लाह पाक सब देख रहा है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो जब परिंदे को भूखा नहीं सुलाता तो उसका तो वादा है। तो जब आप उस पर तवक्कल करना तो सीखें, और फिर परिंदे के घोंसले में आके नहीं रोटी मिलती, परिंदे को जाके अपना रिस्क ढूंढना पड़ता है। थोड़ा समझने की बात है, बिल्कुल समझ लो। लोग समझ लें इसको। हम ये नहीं कहते कि आपके हालात सब के अंदर से कहीं ना कहीं उसके क्राइटेरिया के मुताबिक टूट फूट उसको भी चल रही है। मैं कहती हूँ आप पत्थर उठाएं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो उनके हिसाब से उनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है आजकल, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल लेकिन ऐसा ही उनसे लड़ना निकलना आपको अशरफ बनाता है ना। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं तो आप क्यों हैं इस तरह? तो ऐसा गली का कुत्ता भी कहीं ना कहीं से 2 रोटी ले लेता है, बिल्कुल ऐसे गुजारा कर लेता है ना। लेकिन आप अशरफ हो तो आप जिंदगी बसर करने की तरफ जाओ, बिल्कुल ना कि डिप्रेशन टेंशन में रह के आप उस चीज़ को ख़त्म कर दो जो अल्लाह की नेमतें आपको मिल रही हैं, जो अल्लाह आपको दे रहा है। आप शुक्रगुजारी की तरफ नहीं हैं, आप शुक्रगुजारी कीजिए अल्लाह की तरफ से, आपको राहें खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगी। इसमें मौला अली का भी बहुत खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा कि हम देने वाले हाथों में हूँ, मांगने वाले में नहीं। तो मांगने वाले फिर कौन होते हैं आपको पता, फिर हम उनको किन नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ आप इस दिमाग से अपने घर को बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोच इतनी क्रिएटिव हो, और इन्हीं लोगों में से ऐसे लोग निकले जिन्होंने और लोगों की भी बड़ी खिदमत की है। बिल्कुल, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो दूसरों की खिदमत के लिए भी निकले, तो अल्लाह ने बहुत नवाजा। जब हम बांटने वाले बन जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों की दुआएं हमारे साथ हो जाती हैं और बहुत कुछ हम अचीव करते हैं। लेट्स सी, मैं ये कहूँगी कि अगर हम लोग इबादत को भी, मैं इसमें भी एक योगा का एक हिस्सा है देखा जाए, तो हम अगर इबादत को भी दिल की गहराइयों से करें और जहन को फोकस करके करें तो आपकी आंखें छम छम बरसने लगेंगी उस रब की नेमतों में। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब जब हम मेडिटेशन करवाते हैं और जिस वक्त हम आपको लेके जाते हैं डीप ट्रांस में, तो बिल्कुल वही लेवल होता है जब आप सजदे रेज हो रहे होते हैं। बेशक, बिल्कुल वही। और देखिए फिजिकली एक्सरसाइज भी हो रही होती है। और मेडिटेट करते वक्त हम आपको यही आपके माइंड ऑफ थॉट के जरिए आपके तरफ मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे होते हैं कि आपको क्या सोचना है, किस तरह सोचना है, किस तरह करना है।
तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, करते आप खुद अपने माइंड से ओके। लेकिन बस उसे समझने के आपको हम कुछ तरीका ही बता देते हैं। ये काम सारा आप अपने दिमाग से कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ये आप खुद यूज़ कर रहे हो, वो एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको उसे यूज़ करना आ जाता है। तो योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, अगर आप लाइफ को और अच्छे तरीके से बसर करना चाहते हो। बिल्कुल, ताकि आपका फोकसिंग पावर अच्छा हो जाए, फोकसिंग लेवल अच्छा हो जाए। आप जब योगा करना शुरू करते हो, एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, आपका डेली रूटीन बहुत परफेक्टली काउंट हो जाता है। आपकी डाइट जो होती है वो बहुत अच्छी काउंट हो जाती है। डाइट का मकसद ये नहीं है कि आप भूखा मरो। आजकल हमारे में लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये डाइट कर रही हूँ तो कोई भी सुनते साथ बोलता है कि ये तो शख्स भूखा मर रहा है, इसे तो कुछ खा ही नहीं रहा। डाइट का मकसद होता है अच्छा खाना। एनर्जी वो नहीं करे ना हम लोग, ट्रांसफर नहीं करे। जैसे अगर हमने इतना इंटेक किया तो हम सो रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसा ही है। अगर आप अपने घर का काम कर रही हैं या कैलोरीज मैनेज तो फिर वो क्या होता है, वो फिर आपकी कन्वर्ट हो रही होती है। मैं किसी को भी अपने जिम में डाइट प्लान नहीं दे रही होती, मैं सिर्फ उन्हें ये बता रही होती हूँ कि आप अपने कैलोरीज कैसे मैनेज करेंगे। मैं तो कहती हूँ मैं सब कुछ खाती हूँ अफशीन, मैं सब कुछ मैं मैनेज करवाती हूँ। हाँ। आप मेरे जिम में देखें, किसी ने इतनी आती हैं लेडीज, किसी ने 20 kg भी कम किया, किसी ने 40 kg कम किया, किसी से भी पूछे आप कि क्या वो अफशीन ने आपको डाइट प्लान दिया था, तो वो कहेंगी नहीं। मैंने सिर्फ उन्हें ये समझा दिया कि आपको आपकी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। असल में मैं तो कहती हूँ ये जो लोग, जाहिर सी बात है मैं हैरान होती हूँ, ये हमारे भी कुछ इर्द गिर्द के लोग हैं, अब वो क्या है, मासियों को किचन की मासी अलग है, सफाई की मासी अलग है, और खुद कहाँ जा रही हैं जिम। अब उनको फील होता है कि हम मतलब क्यों काम करें, ये भी है ना। लेकिन आप यकीन करें, जिस दिन आप अपने घर को जन्नत समझें और अपने बच्चों की रिहाइशगाह, अपने मजाजी खुदा का घर, और आप कहें कि ये गॉड गिफ्टेड अल्लाह ने दिए, तो आप बेशक दरवाजे बंद करके दुनिया दिखावे बंद करें और अपने घर की सफाई जब खुद करेंगे ना, उसके बाद जो आपका एनर्जी जो एकदम आपको फिर भूख लगेगी, रज के भूख लगेगी, फिर आप कहेंगे कुछ भी हो मैं खा लूँ। तो फिर आप किचन में जाएंगे, अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना के जो खाएंगे ना, उसका मजा देखिएगा कितना खूबसूरत है। तो हम लोगों को आदत हो गई है, सॉरी टू से, माजरत के साथ, हम कपड़े धोने वाली रखी हुई है, तो ये भी रखी हुई है, वो सब आपने ये रखा है, फिर आप 100 बीमारियों का खुद ही शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही। जरा मेरी तरह लगाए ना पूरे, मैं भी 2 दिन के बाद मुझे भी लगता है एक जुनून। और मैं यकीन करें, हर महीने मैं अपने किचन का एक मेरा सिस्टम है, जाहिर सी बात है मैं हर चीज़ दोबारा, कुछ चीज़ें नहीं, दालें नहीं बना रही थी तो फिर वो उनमें कीड़ा वगैरह भी लग जाता है। मैं इन चीज़ों को बड़ दुख होता है, कहती हूँ नहीं भाई ज़्यादा चीज़ ऐसी नहीं रखूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा आउटडोर का वर्क होता है तो रह जाता है। सॉरी मैं अपनी बातें लेके बढ़ गई, माजरत। ये रियल है, ये रियल है। कंफर्ट जोन हम छोड़ना नहीं चाहते। हाँ। हमारे अंदर ये वाली बात बहुत ज्यादा है कि हम अपना असल में हम दिखावे में मर गए, मैं सच बताऊं। ऐसा ही है। अगर हमने ये, मैं होस्ट हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों करूँ, नहीं मैं तो तारिक रोड पे, मैं तो ऐसी बड़े मॉल्स में जाके शॉपिंग, तो ये तो वो, ये सारी चीज़ें आपको ले डूबेंगी, यकीन करें। जिस दिन आप नेचुरली हो जाएंगे, और जिस तरह इन्होंने आते एक बात कहा था, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, इसे कहते हैं नेचुरली, कुदरती। जिस दिन आप ये आर्टिफिशियल लाइफ से हट जाएंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, और सबसे पहले आपका दिल बड़ा मुतमईन होगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप इबादत करते हैं तो मुझे बताएं कौन सी ड्रेसिंग करते हैं, कपड़े शपड़े, गोटे शोटे, कोई अच्छी सी कुछ मतलब ज्वेलरी, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिंपल सा आजी से इनके सारी दिल वजू किया ना, उसके बाद आपने एक बड़ा सा कुछ भी दुपट्टा लपेटा, ऐसे ही ना, कैसे शलवार कमीज पहनी, ऊपर को कोट डाली, कुछ भी, कैसे शलवार कुछ और है, कमीज कुछ और है, डजंट मैटर। यानी ये तमाम चीज़ों से बरी होकर इस दिल को उससे कनेक्ट करने की वजह से आप इबादत करते हैं, और उस इबादत का मजा कितना। बिल्कुल बिल्कुल, दिल का दिमाग का सुकून ही तो सबसे ज्यादा ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही। तो और जितना आप सादी लाइफ की तरफ जाएंगे उतना ही आप सुकून से जुड़ते जाएंगे, सुकून से वक्त गुजरेगा आपका, सुकून से जुड़ते जाएंगे। हमने अपने आप को बहुत ज्यादा उजलतों में डाल लिया है, बिल्कुल उज्जतबाजी बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी का हिस्सा। और अफशीन एक और चीज ऐड करें, बच्चों को प्राइवेट स्कूल, और ये बड़े फख्र से बताना, मेरे बच्चा जी स्मार्ट स्कूल में, एजुकेटर में, मैंने गवर्नमेंट से पढ़ा है, आई फील वेरी प्राउड, अल्लाह ने इज्जत दी है माँ बाप की दुआओं से। ओके, डोंट फील। और मैंने वुमेंस कॉलेज बंस रोड पे, मैंने वहाँ से एजुकेशन हासिल की है,
ग्रेजुएशन की, साइकोलॉजी पढ़ी मैंने। ये बच्चों का जो स्ट्रेस आजकल बढ़ रहा है, असल में इसलिए हम बढ़ क्या रहा है करते हैं, खवातीन खुद भी स्ट्रेस में मुब्तला, फिर बच्चों को कन्वर्ट करती हैं। तो बच्चा भी आपको, अच्छा बच्चों की डिनर डाली, वो दूसरे बच्चे से पूछ रहा है, जिसकी उम्र 6 साल है, दूसरे कजन से पूछो आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, अब वो बच्चा शाय कर रहा है क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में डाला हुआ है ना आपने। तो आपने जब अपने पहले इर्द गिर्द का माहौल अच्छा करें, बाकी रब खुद ही रास्ता बना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। हमने जो अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाया ना, अपने हाथों बढ़ाया, अपने हाथों अपनी कंडीशंस जो है वो कर दी। अब जब हमने कंडीशन अपने खुद बना ली है, अब उसको अगर हम नहीं अचीव कर पा रहे होते तो हम स्ट्रेस में जा रहे होते। ओके गुड, बहुत प्यारा। हम स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। बहुत अब अगर हम वो कंडीशंस को बीच से हटाना शुरू करें और ये अपने अंदर बात को, यकीन को पुख्ता करना शुरू करें कि हाँ इसके अंदर भी बहुत बैलेंस है लाइफ में, अगर मुझे ये नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, तो इससे भी ये मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, या ये मैं इस तरह से अरेंज कर सकती हूँ। लाजमी नहीं है कि आपके पास सब कुछ मौजूद हो, लेकिन अगर आप अपनी कंडीशंस, अपनी चॉइसेस, अपनी पसंद नापसंद के बीच में फ़र्क लाना शुरू करेंगे तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। कंपटीशन के बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। अच्छा ये भी कि हर चीज़ मुझे मिलनी चाहिए जो उसके पास है। ये नहीं होना चाहिए। हमने ये दिमाग में यही बातें तो डाली हुई है ना कि अगर मेरे पास बाइक है तो मुझे गाड़ी चाहिए, और अगर मेरे पास गाड़ी है तो मुझे उससे अच्छी चाहिए, और अगर मेरे पास बड़ी अच्छी गाड़ी है तो फिर प्लेन भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही और अगर है। हम बैक करते हैं तो कहते हैं यार इसके पास जो है ना जो सामने कहते हैं यार मेरे पास जहाज है, मुझे सुकून नहीं है यार, मेरे पास वो जो गाड़ी थी ना वो अच्छी थी। वो जो गाड़ी वाला कहता है, दूसरे कहता है तुम इतना क्यों, वो देखो मेरे पास छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी वाला कहता है मैं बाइक है, बाइक वाला साइकिल, और आखिर में एक औरत कहती है देखो मेरी टांगे नहीं है, शुक्र करो तुम्हारे पास टांगे तो तुम चल के जा सकते हो। तो एंड इस बात पे करते हैं और जाते जाते अफशा से कहते हैं इस कैमरा है, आप इसमें कोई मैसेज शेयर करना चाहें। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको बसर करने की कोशिश कीजिए। हमारी ज़िंदगी में हमारी बहुत ख्वाहिशात हैं, लेकिन अगर आप अच्छी ख्वाहिश, अच्छी चॉइस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपना डेली रूटीन खुद से मैनेज करें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, तो आपकी ज़िंदगी जितनी खूबसूरत है उतनी ज़िंदगी किसी की खूबसूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों को सोचिए, छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश कीजिए। अगर हवा चल रही है, एक पत्ता भी हिल रहा है, तो प्लीज़ उसे देखा कीजिए। कभी आसमान की तरफ चमकते हुए सितारों को देखा कीजिए, कभी उन सितारों के चमक को अपनी आंखों में भरने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा है जो कुदरत ने आपको दिया है। इससे कभी भी दूर मत जाइए, इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, इनके साथ जीने की तो कोशिश कीजिए। हम जी ही नहीं पाते ना, जिएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और अगर ज़िंदगी से हारेंगे तो बहुत कुछ हार के जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात क्यों बना के भेजा। अपने दिमाग में ये ज़रा सोचिए कि आप हर चीज़ के ऊपर बैलेंस रख सकते हैं। लाइफ आपकी बैलेंस, माइंड आपका बैलेंस, आपकी ज़िंदगी बैलेंस। टेक केयर, खुश रहिए, खुशबाश रहिए, सेहतमंद रहिए और सेहतमंद पाकिस्तान को बनाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर योगनी अफशीन आतिफ हमारे साथ मौजूद थी। थैंक्स फॉर कमिंग इन शो। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बातें, और इस खूबसूरत बातों के साथ मैं आपके लिए खूबसूरत सा एंड में फिर एक बात फिर कहूँगी तमाम शेफ्स को। और जी आ रहा है देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन, और ये मंडे को यानी कि स्टार्ट हो जाएगा 19, 20, 21 एंड 22। 22 फरवरी को ग्रैंड फिनाले है, और कुछ बच्चियाँ 19 को इनवाइटेड हैं, कुछ शेफ जो हैं 20 को इनवाइटेड हैं, कुछ 21 को, और आखिर में 22 को उन तमाम 19, 20, 21 में सिलेक्शन जिनकी होगी वो ग्रैंड फिनाले 22 में जाएगा, जिसमें आप अपना एक ज़बरदस्त किस्म का नमकीन एक बना के एक अदर डिश लेकर आएंगे, और फिर हमारे जजेस उसको टेस्ट करेंगे, फिर सिलेक्शन होगी, और फिर आपको मिलेगा जो विनर होंगे उनको क्राउन मिलेगा, और जो पोजीशन होल्डर होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको मिलेगी ट्रॉफी। और तमाम कंटेस्टेंट को जो 19 से आ रहे हैं, अभी तक मेरे ख्याल में 70 to 80 रजिस्ट्रेशन हो गई है, और आज से क्लोजिंग है। मंडे को प्रोग्राम है, इसीलिए आज से क्लोजिंग है, क्योंकि आपके नेम की शील्ड्स वगैरह बनेंगी और सर्टिफिकेट्स बनेंगे। तो फिर आप जो है ना फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन की कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पार्टिसिपेशन है। तो एक बार फिर देसी तड़का इज कमिंग, नया साल नया तोहफा कुकिंग कंपटीशन
तमाम शेफ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इस खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और आप देखें, प्रोमो भी देखें और साथ में लाइट्स ऑफ पाकिस्तान भी देखें। देखिए देसी तड़का पिछले साल जो मैंने किया था वो किस तरह का था, उसकी ज़रा फुटेजेस और वीडियो देखें। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आ गए फिर यहाँ